इसरो के हवाले से मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा मैं हैरान हुआ कि अभी एक हफ्ता पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, मिशन मून लॉन्च किया गया, और अभी आज 7 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। गाइस, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रहा है। गाइस, उस अजायब घर के अंदर इंडिया की 500 साल पुरानी हिस्ट्री बयान की जाएगी। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम जो है और उसका नाम है युगी युगीन भारत। सिंगापुर के साथ में भारत ने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। तो ये एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी साल में तीसरी है। इससे पहले भी अगर आपको पता हो तो हम मंगलयान कर चुके हैं। हम मंगल तक जाने वाले सबसे सस्ते में जाने वालों में नाम अगर किसी का है तो वो हिंदुस्तान का है। और अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर चंद्रमा पे कदम रखने वाला भारत चौथा मुल्क हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एटम बम की, हम मार देंगे, दाड़ देंगे, यहाँ पर लोग तालियां बजाएंगे सारे मिलके। अगर मैं उनकी तारीफ करूंगा, यहाँ पर खड़े होकर कहूंगा कि भाई उनकी मैशत हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर लोग मुझे कहेंगे ये इंडिया से आया। जबकि इसरो 1968 के अंदर आया, और जबकि आपको पूरे यूएस की सपोर्ट थी, यूएस साइंटिस्ट की सपोर्ट थी, और उस वक्त पाकिस्तान के बाद पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो आप खुद देखिए ना कि आपका स्कॉर्पो और आज आज वो इसरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये हमारे लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि इसमें हमारी भी तारीख शामिल है। मानो या ना मानो, दूसरी मनो के ना मनो, तारीख इसमें हमारी भी है, सिविलाइजेशन भी हमारी है, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब कुछ हमारा शामिल होगा। इसरो है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या तो इंडिया का ब्रांड है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी और की। बल्कि लोग आईएमएफ ने रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं दिया है, उसने रिक्वेस्ट की है, बाबा जी हमारे पास गंदम भेजो, आटा भेजो, चावल दाल चीनी भेजो। इंडिया कह रहा है ना, भूखा मर, बाढ़ में जा, जिधर मर्जी जा, हम पहले अपने लोगों को रजाएंगे, पहले अपने लोगों को खिलाएंगे, कुछ बच गया तो तुम्हारी थाली में भी डाल देंगे। लेकिन भाई बहुत कमाल होगा, ये देखने के लिए जाना चाहिए। बनेगा तो मैं तो वो कह रही हूँ कि मैं यही देखने चली जाऊंगी। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया इसरो की नई उड़ान से जला भुना बैठा है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद रविवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। इनमें एक स्वदेशी और सिंगापुर के 6 सैटेलाइट शामिल है। इन 7 सैटेलाइट को सुबह 6:30 बजे PSLV-56 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। वहीं दूसरी खबर यह है कि भारत सरकार दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रही है। इसका नाम होगा युगे युगीन भारत। इस म्यूजियम में 5000 साल पुरानी हिस्ट्री से लेकर करंट हिस्ट्री तक दिखाया जाएगा। आज जब मैं सुबह उठता हूं तो इसरो की वेबसाइट पे देखता हूं, इवन यूट्यूब पे ट्रांसमिशन चल रही है इसरो की तरफ से, देखता हूं कि 7 सैटेलाइट्स, कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं सिंगापुर के लिए, जो कि मुझे देख के बहुत हैरत होती है। अभी पिछले हफ्ते ही मिशन मून चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इसरो की तरफ से, और अभी 7 कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, वो भी एक दूसरे कंट्री के लिए कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। फिर ये देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले इंडिया ने बैन किया राइस एक्सपोर्ट पे, और आज खबर आती है कि रशिया ने भी राइस एक्सपोर्ट पे, कुछ नेबर कंट्रीज को छोड़ के बाकी इंटरनेशनल लेवल पे राइस एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। जबकि जो देखने वाले हैं वो इस चीज को जानते होंगे कि पूरी दुनिया के 90% राइस की जो प्रोडक्शन है वो एशिया में होती है, और चाइना, इंडिया और रशिया इनमें मेन प्रोड्यूस करने वाले कंट्री हैं। इसरो है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जी, मैं इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कंपेयर करके बोलूंगा। और दूसरा क्या, देखिए ये जो सवाल किया ना आपने सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। जी जी। जैसे कि आपने बात की कि भाई सिंगापुर के साथ में भारत ने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। तो ये एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी साल में तीसरी है। इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है। जी और अगर आप, जैसे कि आपने कहा कि चंद्रयान किया, उससे पहले भी अगर आपको पता हो तो हम मंगलयान कर चुके हैं। हम मंगल तक जाने वाले सबसे सस्ते में जाने वाला, सबसे जाने वालों में नाम अगर किसी का है तो वो हिंदुस्तान का है। और अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर चंद्रमा पे कदम रखने वाला भारत चौथा मुल्क हो जाएगा। ऐसे तो ही ये है। हमारे देश के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए तो बहुत प्राउड मूवमेंट है। और इसकी तो जितनी मतलब तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप खुद देखिए, आपका जो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो क्या है वो, मतलब आपकी जो स्पार्को जो है आपके वहां पे, उसकी स्थापना अगर आपको पता हो तो इसरो से 7 साल पहले हुई थी। 1961 के अंदर स्पार्को काम वर्किंग कर रहा था, जबकि इसरो 1968 के अंदर आया। और जबकि आपको पूरे यूएस की सपोर्ट थी, यूएस साइंटिस्ट की सपोर्ट थी, और उस वक्त पाकिस्तान के बाद पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो आप खुद देखिए ना कि आपका स्कॉर्पो और आज आज वो इसरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके पीछे एक
क्या वजह हो सकती है वो मुझसे बेहतर आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर जैसे भारत की तरफ से अगर ऐसे सैटेलाइट जाते रहते हैं और इससे इसरो की भी इनकम बढ़ेगी, इसरो की इनकम बढ़ेगी, भारत सरकार की इनकम बढ़ेगी, तो हम हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर आने से हमारे जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से हमारे स्टूडेंट है, उनका भी साइंस के अंदर रुझान बढ़ेगा। जैसे मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूँ, वो भी कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके, तो वो कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, हम चांद पे जाना चाहते हैं, हम अंतरिक्ष सैटेलाइट में उड़ाना चाहते हैं। खास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज 10 साल का 11 साल का बच्चा ये सब देख के है ना, उसके अंदर प्रेरणा आ रही है, वो खुद भी मेहनत करेगा, लगन करेगा। भारत का भविष्य अगर आज कोई है तो वो वही तो आने वाली नस्लें ही तो है। अगर उनके अंदर अभी से ऐसी प्रेरणा आ रही है तो ये कितनी खुशी की बात होती है। खबर क्या है जनाब, आप कह सकते हैं कि ये 5,000 साल की तारीख है, 5-6 हज़ार साल की तारीख है, ये खबर नहीं है। और वो कहते हैं ना कि जब आप ठान लें तो फिर आप वो सब कुछ करके दिखा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ऐसे ही लगता है कि इंडिया की जो हुकूमत है उसने ये ठान रखा है कि दुनिया के जितना भी जो कोई लार्जेस्ट ऑफिस होगा, जो कि पहले बन चुका, सूरत में लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनी, उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो एक और भारत मंडप बनाया गया, कन्वेंशन सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा, वो भी बन गया। और भी बहुत सारी ऐसी हमने आपको इस सिलसिले में बताई जो भी नए वो इस तरीके से स्टेप्स ले रहे हैं। अब एक नया सिलसिला ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो है वो दिल्ली में बन रहा है, बनने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़ियम जो है, और उसका नाम है युगी युगीन भारत। अच्छा, युगी युगीन भारत का मतलब क्या है? इसका मतलब है एवर लास्टिंग इंडिया। अब जितनी भी अभी तक बिल्डिंग्स बनी है ना इस सिलसिले में कि जी ये दुनिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है इंडिया में, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो हब बन गया है, ये जो अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ म्यूज़ियम, मुझे सबसे दिलचस्प और अहम ये लगा। अच्छा, इसकी वजह यह है कि क्योंकि भारत की इस रीजन की ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, इसकी सिविलाइजेशन, इसकी हिस्ट्री, इस पे जो डायनेस्टीज़ रहीं, जो इसके ऊपर हुकूमतें करती रहीं, मतलब इतनी पुरानी तारीख़ है कि जब ये म्यूज़ियम बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम, और उसमें ये हज़ारों साल की तारीख़ होगी, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही कमाल का म्यूज़ियम होगा। और ये इंडिया ये काम करके, जो इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने इसके मुतालिक बात भी की, वो उसी पर वहीं पर जो भारत मंडप वो लार्जेस्ट कन्वेंशन बना, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की कि युगी युगीन भारत जो बनने जा रहा है, तो वो कमाल का काम जो है वो करने हैं। वो कहते हैं ना कि एक और सेहरा जो है वो उनके सर सजने जा रहा है। क्योंकि मैंने जो ये कहा कि मुझे क्यों ये बहुत पसंद आया आइडिया, इसकी वजह मैंने आपको बता दी।